Hello students, just now you saw that this poem Wandering Singers is written by whom? You have to answer me. Can you recognize this woman? Who is she? She is none other than Sarojini Naidu. Who was Sarojini Naidu? She was an Indian political activist and also she was a poet. इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, है ना। सो आज हम इनकी एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉन्डरिंग सिंगर्स। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज दैट हु आर वॉन्डरिंग सिंगर्स। सिंगर्स हम सबको पता है, सिंगर्स कौन होते हैं? जो गाना गाते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय वॉन्डरिंग सिंगर्स? यू कैन सी हियर, यस, दीज ऑल दैट पीपल आर नोन एज वॉन्डरिंग सिंगर्स, जिनका खुद का कोई पर्टिकुलर घर नहीं होता और वो हर जगह अलग अलग जगह पर ऐसे ही गाते हुए बजाते हुए घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? ताकि लोगों के दिलों में वो प्यार डाल सकें, ठीक है, टू कन्वे द मैसेज ऑफ लव। So let us start with the first stanza, where the voice of the wind calls our wandering feet through echoing forest and echoing street. With lutes in our hands, ever singing we roam. All men are a kindred, the world is a home. What do you mean by this stanza? इस स्टैंजा में सरोजनी नायडू ने ये बोला कि ये जो वॉन्डरिंग सिंगर्स हैं ना, जब ये कहीं से गुज़रते हैं तो ये पूरी रास्ता में ना सिंगिंग करते हुए जाते हैं, यानी गाना गाते हुए जाते हैं। उनके पास एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे ल्यूट्स कहते हैं। आई विल शो यू दैट ल्यूट्स। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस स्टैंजा। ल्यूट्स बजाते हुए जाते हैं वो, हर जगह उनके हाथ में वो ल्यूट्स हमेशा होता है और वो हर तरफ जहाँ से भी वो घूमते फिरते जाते हैं ना, इनका घूमना कोई पर्टिकुलर वजह से, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर रीज़न होता है, दैट वाई वी आर गोइंग टू रोम हियर एंड देयर, और वाई वी आर गोइंग फॉर वंडरिंग। हम एक जिस वजह से भी जाते हैं एक पर्टिकुलर रीज़न होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू मेक हॉलीडेज, वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये जो वॉन्डरिंग सिंगर्स होते हैं, इनका कुछ भी एक अपना लक्ष्य नहीं होता कि वो कहीं घूमने जा रहे हैं या उनको कोई नई जगह देखना है, नथिंग लाइक दैट। वो सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें एक मैसेज कन्वे करना है, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है, उनके लिए ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, वही उनका घर है। हमारे पास एक पर्टिकुलर होम है ना, उसमें रहते हैं, लेकिन ये वॉन्डरिंग सिंगर्स के लिए ये जो वर्ल्ड है वो उनका घर है। और जो सब दुनिया के लोग हैं, व्हाट डू यू मीन बाय किंडर्ड, फैमिली और फैमिली रिलेटिव्स। तो अब जो भी उनके रिलेटिव्स हैं और उनकी जो फैमिली है वो कैसे मानते हैं, यानी हम लोगों को, ये जो नॉर्मल मैन हैं। और इनकी जो आवाज़ें हैं थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट, यानी कि ये विलेज टू विलेज, फॉरेस्ट, स्ट्रीट, जहाँ जहाँ से जाते हैं हर जगह इनकी जो गाने की आवाज़ है वो किस में मिक्सअप हो जाती है? पूरे के पूरे विंड में, यानी कि हवा जो होती है वहाँ पर जितनी भी, अगर बाद में हम गुजरे तो हमें पता चल सकता है कि हाँ यहाँ पर कोई गुजरा है, यहाँ पर उस पूरी जो एरिया है वहाँ पर कुछ खुशी की चीज़ आ चुकी है, वो उन्होंने कुछ मैसेज कन्वे किया है। होप यू अंडरस्टूड दिस स्टैंजा। आई विल शो यू नाउ दैट व्हाट इज ल्यूट्स। ओके, सो दिस इज़ ल्यूट्स। ये देख सकते हो आप, बहुत पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा। इसे तंबूरा भी कहते हैं। वो लोग इसे लेकर रहते थे। अब ये जो ल्यूट्स दिख रहा है जो राइट हैंड साइड में है, ये न्यू टाइप का ल्यूट्स है, लेकिन जो पुराना ल्यूट्स था ये इस टाइप का होता था। उसको में जो पीछे का एरिया है वो भी काफ़ी एरिया कवर करता था। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग आवर सेकेंड स्टैंजा। Our lays are of cities whose lustre is shed, the laughter and beauty of women long dead, the sword of old battles, the crown of old kings,
and happy and simple and sorrowful things. ओके इसमें व्हाट यू मीन बाय लेज? लेज इसमें सरोजनी नायडू ने किसको कहा है? सॉन्ग्स को कहा है. ओके दिस इज अ पोएटिक इफेक्ट. एंड सिटीज़ हुज लस्टर इज शेड. लस्टर इज शेड का मतलब वो शहर जो पहले बहुत उनका नाम था, दे वर वेरी फेमस, लेकिन अब वो कुछ नहीं है. अब यानी कि उनका जो नाम है वो पूरा ख़त्म हो चुका, वो सब बर्बाद हो चुके. तो इनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं? सिटीज़. वही सिटीज़ उनके यानी कि जो सॉन्ग्स होते हैं वो उस सिटीज़ पर ही बिलोंग करते हैं, वो उस सिटीज़ के बारे में ही गाना गाते हैं. और क्या उनके सॉन्ग्स और किस चीज़ पे बेस होते हैं? उन औरतों के बारे में जो बहुत पहले उनकी डेथ हो चुकी, उनकी खूबसूरती के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके सुख के बारे में, उनके दुख के बारे में. ओके और किस चीज़ के बारे में होते हैं? वो द स्वॉर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स, जो पुराने ज़माने में जंगें हुई हैं, किस तरीके से वो बैटल्स हुई, और पुराने ज़माने के जो किंग्स होते थे उनको किस तरीके से उनका क्राउन मिला, उसके बारे में भी ये गाते हैं. और वो हर अच्छी और बुरी चीज़ पे, सिंपल चीज़ हो, सॉरोफुल थिंग्स हो, हैप्पी थिंग्स हो, उन सब को वो उनकी नाराज़गी उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोड़ आए, खुशी के पल, दुख के, है ना. लाइफ में तो सुख और दुख दोनों ही है. वी हैव टू गो ऑन विथ दैट. हम ये नहीं कह सकते ना नहीं हमारी लाइफ में तो सिर्फ हैप्पीनेस है. नो, एवरीवन हैज़ हैप्पीनेस प्लस सॉरोनेस, है ना. सो वही चीज़ है कि उनके जो सॉन्ग्स में पहले उन्होंने क्या बताया कि उनका वर्ल्ड कौन सा है ना, उनके रिलेटिव कौन है. थर्ड चीज़, उनके सॉन्ग्स किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं. होप दिस 2 stanzas you have understood very nicely. Now coming to stanza number 3. What hope shall we gather? What dreams shall we sow? Where the wind calls our wandering footsteps we go. No love bids us tarry, no joy bids us wait. The voice of the wind is the voice of our fate. ओके अब इसमें वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास हमारी ज़िंदगी जीने के लिए हमारी ना खुद की कोई खुशी है और ना ही तो हमारे पास कोई गम है, यानी कि ना ही तो उनके पास कोई उम्मीद है. यानी कि ऐसा होता ना हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हमें पूरा करना है, लेकिन इन लोगों के साथ क्या होता है, इनका कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कोई पर्टिकुलर लक्ष्य नहीं होता जो इन्हें पूरा कंप्लीट करना हो. इनका तो कहना बस इतना है, जहाँ से हमें बुलावा आता है हम वहाँ चले जाते हैं. और किसका बुलावा? यानी कि हवा हमें जहाँ को ले जाती है हम तो वहाँ को चल देते हैं. यानी कि ये लोग एकदम यू कैन से ना दैट सम पीपल्स हम बोलते हैं मौजी हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं. सिमिलरली इनके साथ भी ऐसा ही है, इनका जहाँ मन होता है ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं. नो लव बिड्स अस टैरी. व्हाट डू यू मीन बाय बिड्स अस टैरी? आस्क अस टू स्टे. हमें कोई भी ये नहीं कहता है कि आप यहाँ पर रहने लगो. नो जॉय बिड्स अस वेट. और ना ही तो कोई खुशी हमारा इंतज़ार करती है. कोई भी हमें ये नहीं कहता कि नहीं आपको अब यहाँ पर रुकना है या तो फिर हमारी इस खुशी के लिए आपको इंतज़ार करना है. द वॉइस ऑफ द विंड इज़ द वॉइस ऑफ आवर फेट. हमारी जो किस्मत की लकीर है, जो हमारी किस्मत की आवाज़ है, वो किससे मैच करती है? पूरी हमारी हवा से. यानी कि टोटली उनका कहना ये है कि हमारी किस्मत में बस इतना ही लिखा है कि जहाँ पर विंड हमें लेकर जाती है हम वहाँ पर चले जाते हैं. वही हमारी किस्मत है, वही हमारा घर है, वही हमारी दुनिया है. वेरी नाइस poem. Hope you all understood this very nicely. Bye bye.